लेकिन शिव पुराण कहता है कि इन दोनों में जब ऐसी बात हुई कि पहले विवाह किसका होगा, तो जब विवाह की बात चली तो बोला पहले उसी का विवाह होगा जो पूरी पृथ्वी की क्या कर लेगा। हाँ, तो कार्तिकेय जी ने अपना मोर, अब मोर की सवारी थी, मोर पकड़ा और क्या करने लगे। अब गणपति महाराज की सवारी कौन सी है, जोर से बोलो। 500 जी सतयुग में सिंह पे सवार होते थे गणेश, याद शेर पर, त्रेता में मोर पे। राम कथा सुनेंगे तो एक जगह वर्णन आता है, उन्होंने गणेश जी का, जिन गणेश जी का पूजन किया उनका नाम था मयूरेश्वर, मोर पर सवार होने वाले। और द्वापर के बाद जो है वो मूषक पे सवार होने लगे। मूषक ये एक दैत्यों के राजा थे, मूषक राजा। और चूहे का काम क्या होता है, कुतरना। क्या काम होता है, उस कुतरते चूहे पर कौन सवार होते हैं, गणेश जी। और गणेश जी किसके दाता हैं, बुद्धि के। जो कुतर्क करने वाली बुद्धि होती है उस पर किसको बिठाना चाहिए, गणेश। माताएं रोज दुर्गा चढ़ाएं सी, आपके कुल की वृद्धि हो, तभी हम गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं, दुर्गा। एक तो इसीलिए कि कुल की वृद्धि हो, एक इसलिए कि अनलासुर नाम का जो राक्षस था उसको जब खाया तो अंदर जब गर्मी होने लगी तो उस गर्मी को शांत करने के लिए हरी हरी दुर्ग खाने लगे। अब आगे सुने बड़े भाव से, बोले शंकर भगवान की। महाराज कार्तिकेय जी तो चले गए मोर पर परिक्रमा करने, लेकिन गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, उन्होंने बुद्धि लगाई तो माता पिता का हाथ पकड़ा और एक जगह बिठाया और किसकी परिक्रमा करने लगे, किसकी। शिव बड़े प्रसन्न हुए कि देखो ये बुद्धि लगा गया, माता पिता ही तो पूरी पृथ्वी है, उन्हीं की सेवा कर लो सब कुछ मिल जाएगा, बाहर सेवा करने से क्या फायदा, उन्हीं की सेवा कर लो वही देने वाले हैं सब कुछ। शिव बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। लेकिन पार्वती माँ को ये बात बुरी लगी। बुरी क्यों लगी, इसने तो बुद्धि लगाई पर जो कर्म कर रहा है वो, कार्तिकेय जी ये तो कर्म कर रहे हैं ना, इसका मतलब जो कर्म करता है वो। शिव ने कहा कर्म का फल भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में कर्म भी हमें करना पड़ेगा, बैठे बैठे सब कुछ नहीं मिल सकता, हमें कर्म करना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अगली कथा आप जानते हैं, जब तक कार्तिकेय जी आए तो गणेश जी का विवाह भी हो चुका था, बच्चे भी हो गए थे। परिक्रमा करके जब आए महाराज, जब परिक्रमा करके आए तो बच्चों ने कहा ताया जी ताया जी। तो जब पूछा कि ताया जी, बोले गणेश के पुत्र हैं। अंदर नहीं गए कार्तिकेय जी, ध्यान देना इस कथा पर। माता रोने लगी, आओ आओ बेटा आओ, इतने समय बाद आए हैं। बोला माता ये क्या, मैं तो परिक्रमा करने गया। तो सारी बात बताई कि इसने यहीं पर परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय जी को क्रोध आया, अपनी सारी चमड़ी यहां से लेकर नीचे तक निकाल दी और चले गए, घर छोड़कर चले गए। कहां चले गए, कुरुक्षेत्र पे होगा। कहां, सुना है आपने ना, वहां पिंडदान करते हैं। वहां आप मंदिर देखना, कार्तिकेय जी का जहां तेल चढ़ाया जाए, आप शायद गए होंगे, वहां जरूर तेल चढ़ाया जाए। वो कार्तिकेय जी का मंदिर। वो तेल किस लिए चढ़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चमड़ी, उस चमड़ी, उतरी हुई चमड़ी को शांत करने के लिए लोग वहां क्या चढ़ाते हैं, बोलते हैं जब वहां पिंड दान करते हैं तो वो पिंड तभी सक्सेस अर्थात आगे कुल की वृद्धि करता है जब आप कार्तिकेय जी को। औरतें अंदर नहीं जाती हैं वहां,
आदमी जाते हैं और तेल चढ़ाते हैं। अगर कभी जाने का मौका मिले तो घर से तेल ले जाना, वहां से ना खरीद के कहां से ले जाना, घर से ले जाना और पर चढ़ाना जरूर। नहीं ले जा सके तो वहां खरीद कर चढ़ा दो। बोलो राधे राधे। लेकिन अब उनको ढूंढते ढूंढते शिव और पार्वती भी साथ चले कि बेटा आ जा, गलती हो गई, तू आ जा। लेकिन बेटा वापस नहीं आया। बोले शंकर भगवान की जय।